Very good morning, students. From today, we are going to start political science. Earlier, we have completed 5 lessons. इसके पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट किए थे. ओके, 1 लेसन रिमेन टू बी टॉट. एक लेसन बचा है. इन द क्लास आई हैव टॉट यू इंडिया एंड अदर कंट्रीज. इंडिया और अदर कंट्री हमने देखा था. आई होप you must have written all the exercise in your copy. Now see the lesson number 6, international problem. What are the international problem is given in this lesson. Till the last chapter we studied the sovereign state in the international system. लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि सोवरेन जो स्टेट है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसी है उनकी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इंडिया डिफेंस सिस्टम, भारत की डिफेंस सिस्टम कैसी है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स. नाउ वी आल्सो स्टडीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव भी हमने देखा है. In this chapter we are going to study some important international problem. लेकिन ये चैप्टर में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम कौन से. Some problem are not restricted to any one country. कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो कुछ देशों के लिए ही है. They affect many countries और उसका परिणाम बहुत सारे देशों पर उसका परिणाम होता है. And eventually all the countries of the world, और आखिरकार दुनिया में पूरी दुनिया उसके चपट में आती है. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड विद सम प्रॉब्लम्स. दीज प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द होल वर्ल्ड आर कॉल्ड इंटरनेशनल प्रॉब्लम. और जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए अफेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल प्रॉब्लम. उसी को इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहते हैं. In order to solve these international problem, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए all nations need to make joint efforts. सभी नेशन को एक साथ काम करने की, प्रयास करने की जरूरत होती है. एक साथ काम करने की जरूरत होती है. In this chapter we shall therefore study problems related to human rights. इसलिए हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इंसान के जो हक है, जो अधिकार है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है. एंड टेररिज्म, इन्वायरमेंट के संबंध में, टेररिज्म के संबंध में क्या प्रॉब्लम है, ये देखने वाले हैं. इवन द क्वेश्चंस ऑफ द रेफ्यूजीज आर नाउ अम्यूजिंग ग्लोबल प्रॉपर्टीज. हेंस वी शैल कंसिडर दिस इशू एज वेल. आजकल तो ये जो रेफ्यूजीज प्रॉब्लम है, ये भी दिन पे दिन और भी ज्यादा प्रॉब्लम बन रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स, मानवीय हक. द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स हैज इमर्ज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. ये जो ह्यूमन राइट्स है, वो ह्यूमन राइट कहां से आया है? नेचुरल राइट्स से. जैसे नेचुरल कुछ अधिकार होते हैं हमें, वैसे वहां से ये राइट्स आया है. Natural rights are those rights that we are endowed with. Natural rights का मतलब जो उनके साथ, यानी वो पैदा होते ही हमने उनको लेके आए अधिकार, वो नेचुरल. बिकॉज वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग. क्योंकि इंसान करके हम पैदा हुए हैं, तो इंसान के जो भी हक है, नेचुरल राइट्स, वो हमें मिलना ही है और मिलते ही है. इन द सेम वे ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट that are necessary for living as a human being. इसी तरह ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो ह्यूमन राइट्स जो इंसान को जीने के लिए जरूरी है. एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सोसाइटी, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशंस प्रोक्लेम. अमेरिका और फ्रेंच में जो क्रांति हुई, प्रोक्लेम्ड लिबर्टी. उन्होंने इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेस किया है. व्हाट आर दीज? लिबर्टी, सबसे पहले आजादी, इक्वालिटी, एकता,
फ्रेटर्निटी भाईचारा, एंड जस्टिस और न्याय एज ह्यूमन राइट्स करते हैं। द आइडिया दैट इन ऑर्डर टू रियलाइज दीज राइट्स, और जो कल्पना आई है कि इस राइट्स को रियलाइज होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में रहना चाहिए, लोकशाही रहना चाहिए, इज इसेंशियल, और ये जरूरी है, वाज स्ट्रेंथन, और उसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया है इन चीजों पर। आफ्टर दैट सेवरल यूरोपियन नेशन एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन देशों ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया एंड गवर्नमेंट्स को। दिस ब्रॉट लिमिट्स ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। The main responsibility of the state came to be understood to be protection of citizen rights. सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की या सरकार की, तो है टू बी अंडरस्टूड टू बी प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन राइट्स, यानी इंसान को, नागरिक जो है देश के, उनको उनका हक देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिलना चाहिए। राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स की, वो इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे राइज हो रही है। आफ्टर द यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश, यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रिपेयर्ड। जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है उसकी तैयारी की गई। इट वाज अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें अडॉप्ट किया गया by a majority vote on 10th December 1948. Later in 1966, United Nations General Assembly adopted the International Covenant यानी लिखित on civil and political rights. सिविल और पॉलिटिकल राइट पर भी असेंबली में अडॉप्ट किया गया। एंड द इंटरनेट ऑन इकोनॉमिक, सोशल and cultural rights. These two covenant are a part of the international law. और ये जो दो कन्वेनेंट है वो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। मेंबर नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर बाउंड टू ऑब्जर्व देम, और सभी देशों के जो मेंबर है उनका काम है ऑब्जर्व करना कि सही में इंसान को इस तरह की आजादी या इस तरह के हक उनको मिल रहे या नहीं। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज रेज इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन सेवरल ओकेजन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था तो बहुत बार यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में ह्यूमन राइट्स का जो सवाल है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो अराइज किया गया। रेशियल सेग्रीगेशन इन अफ्रीका, रेशियल यानी जात पात, रंगभेद was also said to be against human rights। जो रंगभेद है वो भी इंसान के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है। Hence it was decided to boycott the regime, इसलिए उसको बॉयकॉट करने का डिसाइड किया गया। फ्रीडम फॉर कॉलोनीज, किसी भी तरह की कॉलोनी नहीं होना चाहिए। An insistent on the democratic system could be cited as example of the same। In modern times, problem like the struggle against the racism, आधुनिक युगों में जो रेसिसिज्म है, जो रंग भेद है, then border dispute, terrorism are all jeopardizing human rights। ये सब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो कंसेप्ट है हैज ब्रॉडन्ड, वो बहुत भी ज्यादा बढ़ गई ड्यू टू सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इशू के कारण। अब ग्लोबल नेचर लाइक कैटाजियस डिसीज, कॉन्टेजियस, द थ्रेट ऑफ द इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स, जो कॉन्टेजियस डिसीज है जो स्प्रेड होता है इधर उधर, उसी तरह डिजास्टर एक्सेट्रा।
ह्यूमन राइट्स टुडे आल्सो इंक्लूड गोल लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो ह्यूमन राइट है उसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार आता है एंड आल्सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन राइट्स और इंडिया। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ह्यूमन राइट्स है वो एक फंडामेंटल राइट्स करके उसको एक जगह मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन। हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन है उनको भी अधिकार देने का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे कि वुमेन्स, माइनॉरिटीज टू द गवर्नमेंट अलोंगसाइड दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उनको एक फंडामेंटल राइट्स करके दिया गया। इन 1993 द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1993 में जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट था वो पास किया गया। एज पर दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और इस लॉ के अनुसार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वे एस्टैब्लिश्ड। हर स्टेट में और देश में स्थापित किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो देखती है कि अगर किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेशन हुआ है, अत्याचार हुआ, तो उसकी कंप्लेंट के तरफ देखा जाता है एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग सच वायलेशन। और इस तरह के वायलेशन पर द प्रॉपर एक्शन इज टू बी टेकन, प्रॉपर एक्शन ली जाती है। ओके, सो हियर वी शुड स्टॉप हियर। हमने पेज नंबर 91 और 92 देखा। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम कल देखेंगे। Until then, see you tomorrow. Okay?